हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब लोग भी ठीक है। देखो आज हमारे हल्द्वानी में अमरदीप होटल में मोदी के परिवार का एक मोटिवेशन प्रोग्राम हुआ। यहाँ हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी हमारी मैम कांता शाह मैम, उसने हम सब लोग को बहुत अच्छे अच्छे बातें बताए। आप सब लोग भी सुनते रहे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे। लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं फिर वो चीज़ हमारी थोड़ी धूमिल होने लगती है। तो लेकिन अगर आपका सपना जिंदा है, अगर आप लगातार उस माहौल में हैं, तो आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। वर्तमान में असंभव से दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना सपना होता है। एट प्रेजेंट हम उस चीज को फील नहीं कर पाते, सोचना सपना है। अब सोच के देखिए आज की डेट में कि मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है। आज तो हम लाइफ में कुछ भी, एक मिल गया जॉब या एक जो भी उनको मिल गया है उस पर वो अपनी लाइफ को काट देते हैं। इसका मतलब कि उनकी लाइफ में कोई सपना नहीं है। लेकिन अगर इमोशनल ड्रीम आपने किसी भी चीज को लेके, बच्चों को लेके, अपने खुद को लेके, परिवार को लेके कोई एक ऐसा सपना आपने बुन लिया, तो वो आपको आपकी लाइफ को, और बहुत सारे लोगों को आपने अभी देखा होगा, जिसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने डॉक्टर के.सी. जोशी जी बैठे हैं। उनके पास सब कुछ है, क्यों भागते हैं, क्यों दौड़ते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा एग्जाम्पल राजकुमार पाल जी हैं, एक ऐसे परिवार से निकले हुए, लेकिन आज रोल मॉडल है लोगों के बीच में। शाहरुख सैफी जी है, दीप सोयाल जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, जिसमें आप मोटिवेशन देखोगे। आप देखोगे कि यस, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ। तो ये लोगों के पास सपने हैं, ये लोग सपने बुनते हैं और फिर अपनी लाइफ को, चैलेंजेस सबके साथ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बट उन चैलेंजेस के सामने जब हमारा सपना आता है तो वो चैलेंजेस बहुत छोटे हो जाते हैं। तो क्या करता है सपना? हमारी लाइफ में फ्यूल का काम करता है। तो सपना होना इसीलिए बहुत जरूरी है। कुछ नहीं है, लेकिन क्या सपना देख रही है कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, और करके वापस आ चुकी हैं। जोरदार तालियां हम के लिए बजा सकते हैं। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है, जिनसे हम सीख सकते हैं कि भैया पैर ना होने के बाद, हमारे पैर में अगर थोड़ी सी मोच आ जाती है तो हम बेड रेस्ट में चले जाते हैं। कभी दिमाग लगाया है? लेकिन ये जो लेडी है, ये सब 13 दिन, कितने 25 दिन या सवा महीना बेड में थी, एम्स हॉस्पिटल में थी, और उसके बाद सीधे इन्होंने डिसीजन लिया, पेपर की कटिंग में पड़ा, क्योंकि बहुत सारी कटिंग्स में बहुत सारे अफवाहें भी होती हैं। इनको क्या किया था कुछ पता है? इनको किया था कि ट्रेन से किसी ने इनकी चेन खींचने की कोशिश की और ट्रेन से धक्का दे दिया। बट जब ये हॉस्पिटल में थी और वहाँ पे इन्होंने देखा कि मेरे बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, कि इनको घर से निकाल दिया, ये घर से भाग गई, या जो भी, मतलब इसने कुछ उल्टी चीज़ें पढ़ी उसमें, तो एक चैलेंज ले लिया। जबकि कहानी कुछ और थी कि किसी ने उनको धक्का मारा था, और कितने घंटों तक वो वहाँ से, मतलब कितनी 49 ट्रेनें इनके पास से गुजर रही थी, है ना। ऐसी सिचुएशन में इस लेडी ने एक डिसीजन लिया कि भैया मुझे तो अब करके दिखाना है। ये फुटबॉल की प्लेयर थी, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे पैर हो नहीं हो, मुझे तो एवरेस्ट फतेह करनी है। और फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया, और आज हम सब के सामने हैं। थॉमस एडिसन पागल इंसान कहा, लेकिन एक माँ के मोटिवेशन से आज ये हम सब के सामने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में है ना। उसके अलावा समीर मोदी जी, एक बार जोरदार तालियां। कौन है ये समीर मोदी जी? हम सबके अन्नदाता, जिनको बोल सकते हैं हम, चांदी की चम्मच में पैदा होने वाला इंसान। आज उनके दिमाग में एक चीज आई कि भैया मैं इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आऊंगा,
और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर को 1996 में स्टार्ट किया कि भैया यहाँ बेरोजगारी बहुत है और मैं बिना किसी पैसे के आज रोजगार दिलाने का एक निर्णय लेता हूँ। और तब से आज तक सैकड़ों हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है और आज भी लगे हुए अपना सब कुछ दांव में लगा के हम लोगों को ऊपर करने का एक डिसीजन, क्या जरूरत थी। इनके पास सब कुछ है, ये कुछ नहीं भी करेंगे तो भी पुश्तों जब तक खा सकते हैं, लेकिन उनका ड्रीम कि भैया लोगों को, इंडिया के लोगों को हमको फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है, जिसके कारण आज वो लोगों के बीच में रहते हैं। सुरेखा भार्गव मैम, एक बार जोरदार तालियां सुरेखा मैम के लिए। हम जैसे आम इंसान जो आज हाईएस्ट अर्नर हैं इंडिया के अंदर, आप सोच सकते हो इस पोजीशन पे रह के भी वो बेसिक पे काम करती हैं और एक बहुत बड़े सपने के साथ में आगे बढ़ी थी कि भैया मैं भी कुछ अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद हाउसवाइफ थी, घूंघट में अपना सारा काम करती थी, 1.5 साल 2.5 साल का बच्चा था, लेकिन उसके बाद एक सपना लिया कि भैया मुझे भी कुछ बड़ा करना है, मुझे ऐसे कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी नहीं जीनी है, जो चीज़ किया है वो आगे बढ़ के काम आए। तो आज ये क्या सपना लेके आगे बढ़ रही है, सब कुछ होते हुए भी कि 5,000 लोग है, बताओ 10 लाख रुपए महीने कमाए। 5,000 लोग 10 लाख रुपए कमाने वाले एक बड़े से स्टेडियम में उनकी टीम के लोग आए। वो सपना, अभी सब कुछ मिल गया, उसके बाद एक सपना जगह है, वो शुरू से है, वो सपने को लेके ये आगे बढ़ रही हैं। क्या हो सकता है, सपने काम करते हैं, लेकिन इनको भी जरूरत नहीं है। इनकी लाइफ में भी वो सारी चीजें हैं कि ये पुश्तों इनके बच्चे बैठ के खा सकते हैं, इतना है, लेकिन उनके सपने उनको ड्राइव कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हैं। एक और नाम, एक बार सुन, आज हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं बता रहे थे, ये मेरे हस्बैंड आलोक शाह जी, जिन्होंने छली बोल रही थी कि मम्मा आप फोटो क्यों लगा रहे हो, लेकिन इनका भी सपना जो आज जाने के बाद भी अमर है, वो सपना क्या था कि भैया मुझे भी जमीन से कुछ ऊपर उठना है, अपने परिवार को कुछ आगे बढ़ाना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर देखा, विजन बड़ा किया, बड़े विजन वाले थे, बड़ा विजन किया, लोगों के पास गए और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की कंडीशन को अच्छा करने के लिए इस सबसे बड़ी जिंदगी में आए और काम करना शुरू किया। बट जब तक सक्सेस मिलती तब तक वो हम कोई भी मीटिंग हो, कोई भी फंक्शन हो, क्या आलोक जी के नाम के बिना शुरू होता है, ये इंडस्ट्री वो है। जहाँ पे हम सपने देखते हैं वो आपके जीते जी हो या ना हो, आपके मरने के बाद भी आपका नाम अमर रहता है। तो इतनी बड़ी एक, देखिए आपके पीछे ना आपके सपने हैं, बट आपको इन सपनों को पूरा करने के लिए ऊपर से आसमान से कोई देवता तो आएंगे नहीं, वो किसी ना किसी के थ्रू आपके पास आए हैं।
आपके अपलाइन, आपकी लीडरशिप, आपके फ्रेंड, आपका परिवार, जो भी आपको इन सपनों को ऊपर करने की आपको ताकत दे रहा है, वो इसका मतलब ऊपर से भेजा हुआ कोई दूत है। तो उनके साथ आपको अपने सपने बुनने हैं, ना कि उनको पीछे से जो आपको धकेल रहा है या जो आपको बोल रहा है कि सपने नहीं हो सकते, उनके साथ नहीं। जो आपको बोल रहा है कि यस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप सपने देखते हैं, अगर आप ड्रीमर हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको हम ऊपर खींचेंगे। तो आलोक जी ने भी ऐसे ही किया और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने बैठे हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। चलिए, अब ड्रीम्स क्या है? आपके सपनों को लात मार के चले गए, लोगों ने बोला कि भैया ये क्या बेकार की चीजों में फंसे हुए हो। ऐसा नहीं होता। आपको आपकी औकात भी याद दिलाई जाती है सपने देखते समय। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। सपने किसके हैं? हमारे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम लेंगे। बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत लोग मना करेंगे, लेकिन सपना किसका है? मेरा। सुरेखा मैम के सामने हर्डल्स नहीं आए होंगे, आलोक जी के सामने कोई चैलेंजेस नहीं आए होंगे, समीर मोदी जी उनके सामने चैलेंजेस नहीं आए होंगे। कितनी कंपनियां आ रही हैं, जा रही हैं, कितने लोग उनको क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज वो खड़े हैं। अभी अनुमिता सिन्हा के सामने चैलेंजेस नहीं आए होंगे। कितने लोगों ने उसको बोला कि भैया जो पैर वाले तो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाते, आप जिसके पैर नहीं है आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ोगे। बट कौन ने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरुणिमा सिन्हा ने, खुद ने। और उसने उस काम को जो कुछ को बहुत से लोग नहीं कर पाते करके दिखाया। उसके अलावा एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। हमको क्या लगता है कि सपने हैं और बिना एजुकेशन के पूरे हो जाएंगे? भैया उससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, पता है अरुणिमा सिन्हा की मैं कहानी सुन रही थी। उन्होंने बेड से उतर के, मतलब हॉस्पिटल से जब नीचे उतरी तो क्या होता है, हमको इस कंडीशन में हम रेस्ट के लिए घर जाते हैं और इतने दिन बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। उनने क्या डिसीजन लिया था कि भैया मुझे तो पता जाए नहीं है, और वो सबसे पहले एजुकेशन लेने कहाँ गई? बचेंद्री पाल जी के पास, जो सबसे अच्छी कोच उनकी नज़र में है, जो माउंट एवरेस्ट में उसको सबसे अच्छा कोच कर सकती थी, अच्छा एजुकेशन कर सकती थी। सिर्फ सीधे उनके पास गई वो बेड से उतर के। तो वहाँ पे हमको एजुकेशन की बहुत, अब फिर एजुकेशन उन्होंने लेना शुरू किया और सिर्फ मेरे ख्याल से 2011 की बात है, कब की बात है, 1.5 साल के अंदर वो फतेह हासिल करके आ चुकी थी। सिर्फ 1.5 साल, पैर पकड़ने के 1.5 से 2 साल के अंदर। एटीट्यूड, हर कंडीशन में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सपने हमारे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे लोग मना करेंगे, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपका आस, आपका पड़ोस, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी कलीग। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं ना, वो चीज़ें नहीं है। सपना आपका है, आपको उस कंडीशन में जहाँ पे आपको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि मैं आज तक घर में खाना बना रही हूँ और आज मैं अचानक घर में जाके एक्साइटमेंट के साथ में यहाँ से निकली और घर पे जाके बोल रही हूँ कि आज के बाद 1 साल के बाद मैं गाड़ी लेके आऊँगी, पसंदीदा गाड़ी, हाँ अपनी पसंद की गाड़ी का नाम अगर आपको पता है तो बताओ। और वो जाके आपने एक्साइटमेंट में, मतलब अगर वो ड्रीम है तो ड्रीम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाड़ी ही एक ड्रीम होता है, कुछ भी हो सकता है। आपका कपड़ा, आपका सूट, आपका बच्चा, आपका परिवार, आपके माँ बाप, कुछ भी ड्रीम हो सकता है। आपने उस ड्रीम को लेके एक्साइटमेंट के साथ में गए घर में और बताया कि मैं ये ड्रीम पूरा करूंगी आज से 1 साल के बाद। क्या होगा? मजाक होगी। बोलेंगे अभी तक तो तू पहले रोटी बना ले, पहले सब्जी रोटी दे दे, हमको भूख लगी है ना। महिलाओं को इतना ही सीमित रखा जाता है, बट अब नहीं, अब सबकी मेंटेलिटी बहुत ब्रॉड हो गई है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो हमको हर कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठना है, उन लोगों के बीच में जो कर रहे हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मोटिवेशन, आपको हमेशा ऐसा ड्रीम रखो जो आपको मोटिवेट करे, जो आगे बढ़ने की ताकत दे, फ्यूल का काम करे। हर कंडीशन में आपको ये बताए कि यस, अभी ये सपना है,
इसमें आगे बढ़ना है। पीछे से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मोटिवेशन क्या होना चाहिए हमारा कि मुझे ये सपना पूरा करना है। तो मोटिवेट रहना भी हमारा बहुत ज़रूरी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सबको ही देखते हैं, हर कोई सपना देखता है, लेकिन सपना पूरा किसका होता है? अगर हमको किसी को कुछ एड्रेस में लेटर डालना है और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल होने चाहिए, है ना? स्मार्ट गोल होने चाहिए जिसमें आपके पास स्पेसिफिक, मुझे पैसे चाहिए, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। आपको कितना पैसा कब तक चाहिए, ये मुझे गाड़ी चाहिए, कभी नहीं होगा। गाड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी किस समय तक, किस कलर की, किस अमाउंट की, ये स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, वो जो रिटर्न में होना चाहिए, है ना? तो स्पेसिफिक गोल होना बहुत ज़रूरी है। मिजरेबल, जिसको नाप सके, तोल सके। पैसा चाहिए, कितना चाहिए हमें पता ही नहीं है, तो ऊपर वाले बोलेगा ठीक है, जब तेरी बारी आएगी, तब जब तेरा गोल डिसाइड हो जाएगा, तब तेरा नंबर आएगा। एक्शनेबल, जिस पे काम किया जा सके, है ना? गोल ऐसा हो जिस पे काम किया जा सके, ऐसा। अब हम चांद पे घर बनाएंगे, कोई गोल है क्या? वो भी बन गया है। तो ऐसा मतलब सपना देखो जिसपे हम एक्शन भी कर सके, जिसको हम नाप सके, जो स्पेसिफिक हो, जिसके बारे में हम जब किसी से बात कर रहे हो, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, तो वो पूरी तरह से हमारे दिमाग में क्लियर हो कि कितना, किस अमाउंट का, किस डेट का, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। हम अपने बच्चों को हाई स्कूल में अगर माना हमारा बच्चा है और हम अपने बच्चे को बता रहे हैं कि भैया तुझे पास होना है, क्या बोलते हैं? कोई टाइम देते हैं कि 1 साल के अंदर ही पास होना है, या बोलते हैं कभी भी कर ले, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। तो जब बच्चों के लिए टाइम बाउंड है, तो हमारे और आपके लिए भी कि हमारे सपने हैं, तो हम अपने सपनों को टाइम बाउंड करें, नहीं तो वो फैलता चला जाएगा, रायता फैलता चला जाएगा और सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, मतलब उस पर आपको टाइम डिसाइड करना है कि गाड़ी चाहिए तो कब चाहिए, तो उतने में हम एक्शन लेंगे ना, उस पीरियड में हमको क्या क्या एक्शन लेना है तब डिसाइड होगा। हाउ टू टर्न योर ड्रीम इन, फिर 6 महीने का प्लान बनाओ, फिर मंथली प्लान बनाओ, और उसके बाद फिर डेली प्लान बनाओ। तो प्लान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक्शन कैसे करोगे? तो उस एक्शन के लिए हमारे पास एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। गेट टू एक्शन डेली, रोज के एक्शंस होना चाहिए। ड्रीम यहाँ हो और एक्शन वहाँ हो, तो बिना एक्शन के कोई सपना पूरा नहीं होता। ये नहीं कि हमने सपना सोच तो लिया और घर में जाके सो गए, नहीं, सपने के साथ में एक्शन होगा तो ही वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। देखो कोई भी चीज़ है ना, इमोशनल रेजिलियंस, मतलब हमारा कोई भी काम, कोई भी ड्रीम है, वो भावनात्मक हो तो वो बहुत जल्दी पूरा होने का चांसेस होते हैं। हम अपने ड्रीम्स के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जिससे कि मतलब अगर किसी के इमोशनल ड्रीम है, परिवार को लेके, बच्चे को लेके, अपने को लेके, कुछ भी अगर आपने कुछ सोचा है और उसके पीछे कुछ इमोशन है, तो वो पुश करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। बच्चे के लिए खासकर हम देखते हैं, पेरेंट्स की बात आ रही है, तो बच्चे का ड्रीम अगर हमने लिया है तो वो हमको इमोशनली पुश करता है कि यार यहाँ पे अटक रही गाड़ी, फिर चलो, फिर एक्शन, फिर एक्शन, फिर एक्शन, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता हमको पिंच करता रहता है। डिफाइन योर ड्रीम, आप चाहते क्या हो, एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो, ये बहुत ज़रूरी है। और रिटर्न में गोल्स में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है ना, उसमें रिटर्न गोल्स होना बहुत ज़रूरी है। एक हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका एक सर्वे किया गया कि आपने क्या, जब उनकी पढ़ाई खत्म हुई, कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, तो उनमें से 3% लोगों के पास रिटर्न गोल्स थे। उसके अलावा 13% लोग ऐसे थे जिनके पास गोल्स तो थे लेकिन रिटर्न नहीं थे।
और उसके अलावा जो बचे हुए थे उनके पास तो कोई गोल ही नहीं था। ज़्यादातर हम और आप ऐसे ही कुछ होते हैं, हमारी गाड़ी चलती जाती है लेकिन हमारे दिमाग में कोई भी सपना या कोई गोल नहीं होता कि हमको इसको कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक साल के बाद जब उनकी पढ़ाई खत्म हुई, 1 साल के बाद फिर से एक सर्वे आया जिसमें पता चला कि जो 3% लोग थे, स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिटर्न में अपने गोल्स लिखे थे, उनकी इनकम और जो 97% अदर लोग स्टूडेंट्स थे उनकी इनकम में 10 टाइम्स बढ़ोतरी थी। मतलब 10 गुना ज़्यादा वो 3% लोग कमा रहे थे। और ये फील करके देखना, आप भी जो भी चीज़ सोच रहे हैं उसको रिटर्न में आप एक डायरी बनाओ। ये बहुत प्रूवन चीज़ है, ये हमने आपने सबने रियलाइज़ की है ना। इसको एक डायरी बनाओ और जो भी आपने सोच लिया उसको रिटर्न में लिख लो। देखो साल के पहला दिन जो होता है 1 जनवरी, उसमें ज़्यादातर सब लोग अपने अपने ड्रीम्स साल भर के दिमाग में रखते हैं। बट जब हम उसको रिटर्न में नहीं रखते, जब हम उसको विजुअलाइज नहीं करते, जब उस पर एक्शन नहीं करते, तो वो साल भर के बाद फिर वो लिखे हुए ड्रीम वैसे के वैसे ही रहते। तो जो ड्रीम है उनको रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है, उसको विजुअलाइज करना है। यानी कि आप सपने में सोचो, मतलब जब आप आँख बंद कर रहे हो या जब आप बैठे हो, उन सपने के बारे में सोचो कि अगर ये सपना पूरा होगा तो मैं कैसे खुश होंगी या होऊंगा, मैं कैसे इंजॉय करूंगी, कैसे मैं सेलिब्रेट करूंगी, कैसे मेरे बच्चे खुश होंगे, मेरा परिवार खुश होगा, या मैं क्या करूंगी उस सपने को पूरा करके। माना 1 लाख रुपए मेरी इनकम आ गई, आपने ड्रीम लिया कि मेरे को इस साल में 1 लाख रुपए कमाना है, तो उस 1 लाख रुपए से आपको करना क्या है ये क्लियर होना चाहिए आपको कि मैं क्या क्या करूंगी कि मेरे ये काम आ सके। उसके अलावा अगर 5 लाख का ड्रीम लिया तो 5 लाख में मेरा क्या क्या चीज़ें पूरी होंगी, वो क्लियरिटी हमारी रिटर्न में होनी चाहिए। तो ड्रीम्स या गोल्स हमारे रिटर्न में होने चाहिए। चलिए कि मोदी केयर में सपने सच होते हैं और हमारे लोगों ने उसको करके दिखाया। एक बार जोरदार ये हमारी टीम है जो अलग अलग जगह फॉरेन टूर करके, क्या बात है। तो अपने लिए जोरदार तालियां और एक कि अगला जो भी फॉरेन टूर आएगा वो तो मुझे अचीव करना है जैसा निर्मला मैम ने और बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में रखा। अभी एक बहुत बड़ा सपना ममता मैम का, इसी में से अब एक और ऐड होने वाली है हमारी टीम में, ममता मैम। तो ममता मैम 5 जून को इस ड्रीम को पूरा करने जा रही है। सफलता पाते हैं या हम छोटे छोटे एक्शन भी लेते हैं तो हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है बहुत ही अच्छी तरह से। वहाँ से हमारा मनोबल जो बढ़ता है, आपको वहाँ से उठा के यहाँ पे लाने का एक ही प्लेटफॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर बिजनेस। आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं अपने गोल्स को डिसाइड करो, अपने ड्रीम्स पे डटे रहो। नेक्स्ट, थैंक यू थैंक यू सो मच। अपने सपनों को हमेशा सजा के रखो, सपनों पे काम करो, गोल्स डिसाइड करो और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए आपका